उस मौके पर मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि जैसे यात्रा संख्या लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वर्ष 2023 में 10 साल का सर्वाधिक आंकड़ा यात्रा ने पार किया, और इसी के मद्देनज़र बोर्ड द्वारा यात्रा प्रबंधन को और सुदृढ़ करने के लिए, यात्री सुविधाओं में वृद्धि लाने के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इस साल जो सबसे पहला जो हमारा टारगेट है वो है कि चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में पूरे भवन की एक फसाड लाइटिंग के प्रोजेक्ट को हम मुकम्मल कर सकें, ताकि बहुत सारे जो विश्व भर में धाम हैं, बहुत से मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको हम हर शाम जगमगाता देखते हैं, उसी प्रकार भवन के जो पवित्र स्थल हैं, दर्शनी ड्योढ़ी, अर्धकुंवारी मंदिर और माता के भवन को भी हम रंग बिरंगी रोशनी से प्रकाशमान देखेंगे। उसके अलावा कटरा में एक रेलवे स्टेशन पर एक नया रजिस्ट्रेशन काउंटर, एक पंजीकरण केंद्र पर हम काम कर रहे हैं, ताकि भीड़ के दिनों में, नवरात्रि के दिनों में जो यात्रियों को कतारों में लगने का जो मुश्किलात आती है उससे उनको निजात मिले। उसी प्रकार से अर्धकुंवारी क्षेत्र में होल्डिंग एरियाज़ को बढ़ाया जा रहा है। भवन में भी एक नए वैष्णवी भवन का निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है, और हमारी कोशिश है कि इस आने वाले साल में इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल कर हम यात्रियों की सहूलियात को और बढ़ा सकें। इसके अलावा बोर्ड के द्वारा सभी सर्विसेज को ऑनलाइन तरीके से कैसे यात्रियों तक सरल तरीके से पहुंचाया जा सके, उसके लिए हमारी पूरी टीम एक ERP मॉड्यूल पर काम कर रही है, जिसका फर्स्ट फेज़ कंप्लीट कर लिया गया है, और इस साल हमारी कोशिश है कि फ़ेज़ 2 को भी हम पूर्णतः से कंप्लीट कर सकें। भवन पर एक मास्टर प्लान का निर्माण बोर्ड द्वारा किया गया है, जिसके तहत एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पर काम हो रहा है। जैसा कि हमने पिछले साल देखा कि एक नए दुर्गा भवन का निर्माण हुआ, नव वैष्णवी भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। उसी प्रकार से पार्वती भवन में नए लॉकर्स का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। स्नान घाटों की संख्या में भी वृद्धि की जा रही है। तो इस तरीके से हमारी लगातार ये कोशिश चल रही है कि जैसे जैसे यात्रा संख्या बढ़ रही है उसी के अनुकूल जो है सुविधाओं में भी वृद्धि लाई जा सके, और सुविधाओं को और सरल सुगम तरीके से यात्री कैसे एक्सेस कर सके उसके ऊपर काम चल रहा है, और निरंतर हम यात्रियों के फीडबैक पर भी काम करते हैं। और मैं शुक्रिया भी करना चाहूँगा हमारे सभी साथियों का, सभी स्टेक होल्डर्स का, जिनका इस यात्रा वृद्धि में भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे वो कटरा के निवासी हैं, हमारे शहरी हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े लोग हैं, ट्रेड सेक्टर से जुड़े व्यक्ति हैं, उन सभी की मिलीजुली कोशिशें हैं, और हम इन्हीं मिलीजुली कोशिशों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बोर्ड ने जब स्टेडियम की शुरुआत की थी, और हमें खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ही इस स्टेडियम का उद्घाटन सन 2016 में किया गया था, और तब से लेकर आज तक तकरीबन 4 ऐसी गेम्स हैं जिसके ऊपर बड़ा फोकस तरीके से ट्रेनिंग का काम चल रहा है और फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, जिसके अंदर सर्वप्रथम आर्चरी, जिसके अंदर हमारे बच्चे, जैसा हम देख रहे हैं कि देश में भी और विदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, और माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा हाल ही में सम्मानित उनको किया गया। और हमारी कोशिश है कि इसी प्रकार जो अन्य खिलाड़ी हैं उनको भी इसी प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाए। बोर्ड द्वारा जो 10 हमारे टॉप मोस्ट खिलाड़ी हैं, प्रॉमिसिंग खिलाड़ी हैं, उनको मंथली स्कॉलरशिप भी बोर्ड द्वारा दी जा रही है, और रहने की व्यवस्था के लिए एक फुली जो रेजिडेंशियल फैसिलिटी है उसको भी हाल ही में शुरू किया गया है। और हमारी कोशिश है कि आर्चरी की तरह ही शूटिंग, जूडो और एथलेटिक्स में जो बच्चे हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रहे हैं, उनको जिस प्रकार की भी सुविधा बेहतरीन से बेहतरीन देने की कोशिश हो, उसके लिए माननीय उपराज्यपाल जी के निर्देशन में निरंतर काम चल रहा है। मैं समझता हूँ कि भारत सरकार द्वारा एक काफ़ी विस्तृत प्लान इस कटरा की डेवलपमेंट का किया गया है, जैसा आपने जिक्र किया। और प्रसाद स्कीम जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट की, वो मैं समझता हूँ एक ऐसी ही स्कीम है जिसकी कोशिश है कि सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हो, पर्यटन विभाग हो, कटरा का ज़िला प्रशासन हो, जम्मू कश्मीर सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हों, उन सभी को मिलकर एक स्कीम का जो है आयोजन, उसका जो प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया है। और कोशिश यही है कि कटरा शहर बेस कैंप में फैसिलिटीज़ को कैसे अपग्रेड किया जा सके, अकोमोडेशन सुविधा को कैसे बेहतर बनाया जा सके। नेशनल हाईवे के द्वारा जो है एक इंटरमोडल स्टेशन का भी निर्माण कार्य को तेज़ गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे भी उसी दिशा में मैं समझता हूँ एक कदम है कि किस तरीके से, चाहे वो रोड या रेल या जो जहाज़ के माध्यम से कटरा की तरफ यात्री आ रहे हैं, उन सभी को एक ही जगह पर सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें और एक सरल तरीके से उनकी यात्रा को सफल बनाएं।